जैसे जल में जो लहर है, जल में जो तरंग है, फैन बुदबुदा है, उसमें श्वेतता धवलता है, अधिक अधिक राशि में एकाकार होकर और एक ही राशि परस्पर घुल मिलकर और बहुत अधिक हिलडुल कर जब तट की ओर दौड़ती है, तब उसमें श्वेतता धवलता दिखती है कि यह जल कितना श्वेत, कितना शुभ्र, कितना धवल, कितना धौत। वो श्वेतता जो दौड़कर तट की ओर आती है, जल की श्वेतता, जल की शुभ्रता, जिसे हम लहर कहते हैं। जल आपस में घुल मिलकर एकाकार होकर परस्पर एक राशि एक दूसरे में ही उड़ेलते हुए, धकेलते हुए, दौड़ते हुए जब तट को चूमने के लिए आतुर होती है, वो जल राशि, वो लहर होती है। अरे लहर कहाँ है? वो जल ही है। हमें लहर दिख रही, हिल रही है जो जल राशि, और अधिक हिलते हुए एकाकार, परस्पर एकात्मक होते हुए और अधिकता के साथ में, एक वेग के साथ, एक प्रचंडता के साथ जब वो तट की ओर निरंतर आ रही होती है, और एक उसमें आघात, परस्पर का एक संघात, तब एक श्वेतता के श्वेत राशि कोई आ रही है। कहीं भुवन भास्कर की रश्मियां उसके साथ एकाकार हो जाए तो लगता है कि स्वर्ण बिखरा हुआ है। शरद की शीतल किरणें, चंद्र की चंचल किरणें जो थिर कहीं नहीं, जिनमें कहीं थिरता नहीं, चंद्रमा में कहीं थिरता नहीं, जो कभी एक रूप नहीं है, उस चंद्र की कुछ किरणें जब सागर को छूती हैं तो लगता है चांदी बिखरी है। कभी स्वर्ण रेणु जैसी, कभी वो रेणु, कभी रजत की सुक्ति में, सीपी में कभी रजत की, और कभी माटी में मरीचिका जल की। ऐसे प्रतीति न जल में वो रजत है, न वो भुवन भास्कर के आगमन के समय सागर में स्वर्ण है, और उसके तट पर जो रेणु रज कणिकाएं हैं, न वो रजत है, और वहां बिखरी हुई शुष्क सीपियां, सूक्तियां, न उनमें कहीं चांदी है। पर ऐसा होता है, लगता है। मरुस्थल में, मरुभूमि में दूर दूर तक ठट्ठे मारता हुआ, लहराता हुआ सागर देखता है। होता नहीं है, वो निपट रेत होता है। वो केवल रेणु और अपार रेणु राशि होती है, वो केवल रज और रेत होती है। पर आकाश से बहुत प्रखरता के साथ ही हुई कुछ किरणें रेत के साथ एकाकार होकर वो प्रकाश एक बिंब बनाता है, एक दृश्य बनाता है। लगता है कि जल का कैसा अथाह रूप है, एक असीम रूप। उस जल के निकट जाएं तो दूर दूर और दूर दूर होता जाता है। कभी मरीचिका कि सत्य को हम समझें तो मरीचिका का एक ही सत्य है कि है नहीं, दिख रही है। वो मृग को होती है, मानव को होती है, ज्ञानी को होती है। अज्ञानी तो बहुत भ्रमित होता है कि सामने जल ही हो सकता है, पर कल तक तो नहीं था, आज कैसे हो गया? कल इतना जल नहीं था, पर आज इतना जल, और अभी इतना जल कैसे है? तो वो मरीचिका केवल एक अबोध, अजान, अल्पज्ञ पशु, उस प्राणी मृग को ही नहीं होती है, मानव को भी होती है। वो मरीचिका केवल अज्ञानी को नहीं, ज्ञानी को भी होती है। और लगता है कि देखो इस स्थल में, रेणु में अनायास कितना जल है। जिन्होंने मरु प्रदेशों का भ्रमण किया हो वो मरीचिका को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जो सागर के तट पर पहुंचे और वहां जल के
सत्य को समझ सकते हैं कि लहरें हैं, वो जल नहीं है, फैन है, बुदबुदा है, झाग है, वो अपने में लहरों के हिलने डुलने से और परस्पर वो क्रीड़ा कर रही है। जल में ही एक राशि यूं क्रीड़ा करते हुए तट को चूमने के लिए जैसे आती है दौड़ते हुए, तो वो एक श्वेतता सी दिखती है, वो श्वेत नहीं है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।